शिकार हो गया, कंफ्यूजन आ गई है, हमें उसमें छांटी करनी है। अगर राम को आप इन स्टोरीज को झूठा मान के, बिल्कुल गलत करके, मूर्ति पूजा को खत्म करके एक ईश्वर की उपासना करें, और इन लोगों की जो ओरिजिनल तालीमात है कि नेक अमल करना, अच्छा होना, मुआशरे को ठीक करना, झूठ ना बोलना, कत्ल ना करना, किसी के साथ रेप ना करना, किसी को धोखा ना देना, माँ बाप की इज्जत करना, रिश्वत न लेना, मुआशरे में तमाम इंसानों के साथ जस्टिस करना, सोसाइटी को साथ लेकर चलना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना, अपनी आखिरत के दिन के लिए, अपनी मौत के बाद के लिए उसके सामने पेश होना, उस इम्तिहान के लिए तैयार होना। मेरा भाई, हम तो एक साइड पर खड़े हैं। कुरान ने सूरह आल इमरान चैप्टर 3 वर्स 64 के अंदर हमारे लिए सोल्यूशन दे दिया था कि जितने लोग, जितनी आइडियोलॉजीज दुनिया के अंदर हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ उन टर्म्स के ऊपर जो हम में और तुम में कॉमन है, सिमिलर हैं। मुआशरे के अंदर शांति छा जाएगी, सुकून सुकून, रावी सुकून ही सुकून लिखेगा, टेंशन नहीं होगी। मेरा भाई, हम तो आपके साथ हैं, टेंशन जी, की बात ही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कुलदीप भाई, आप आए। आपको शुक्रिया कुछ अगर शुक्रिया। बोलना है तो आप प्लीज बोलिए, हम आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच कुलदीप भाई, आप आए, अच्छा लगा। नेक्स्ट स्ट्रीम पर भी आप आइए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी, आगे बढ़ते हैं। आमिर भाई, नीतीश भाई है। जी नीतीश भाई, जी कैसे जी। हैं आप? नीतीश मैं भाई तो हमारे बढ़िया हूँ पुराने श्याम भाई। भाई। जी जी। जी श्याम जी, भाई कैसे हैं, और आमिर हक साहब आप भी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। नीतीश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई तो वो रिपीटेड क्वेश्चन पे थोड़ा हंस भी लेते हैं। सैम भाई तो कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत बार आ जाता है। मीन्स जैसे मैं ही पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, औरत को आधा दिमाग क्यों है, और ये कई बार आ जाता है आप लोगों के सामने, ठीक है? हाँ, तो आप लोग इरिटेट नहीं होते हैं। आमिर हक भाई का तो मैं देख लेता हूँ, वो थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। सैम भाई का तो हाँ, सीधा हाँ। चुपचाप सुन लेते हैं। कैसे बर्दाश्त करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर सैम आगे भाई, चलते हैं। सैम सैम भाई असल में, सैम भाई जो है ना, हमारे हैंडसम बंदा है, खूबसूरत है। अगर वो स्क्रीन के ऊपर ज्यादा हंसता है भाई, कोई उधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, कहीं बाल थम जाते हैं, कहीं हवाएं चलने लगती हैं। कैमरा ऑफ कर लिया। वो 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 जैसे आमिर वो भाई, जहन्नम, अल्लाह से। वो जन्नत का नहीं कहा गया है कि इत्र अगर हाँ फैला दे तो पूरे कायनात पूरी हाँ, वो हो जाएगी, मीन्स सुगंधित बिल्कुल। हो जाएगी, मतलब फ्रेग्रेंस उसका भर जाएगा। ऐसा ही कुछ कह रहे जी क्या? जी 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 जी, हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। तो मैं हंस इसलिए देता हूँ, मैं हंस इसलिए देता हूँ, एक तो हमें इस फितरत का पता है, यानी इस नेचर का पता है कि हर दफा हर बात बंदे को नहीं पहुंचती, तो लोग बार बार एक चीज का सवाल करते हैं, ये इंसानी फितरत है। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा है, तुम्हें मना किया है कसरत सवाल से और कीलो काल से। ठीक है, किलो काल कहते हैं बार बार एक चीज को रैपिडली पूछना। हजरत आयशा की 6 साल उम्र थी, हाँ जी, बहू थी, लौंडी, गुलाम, हालांकि जवाब मिल चुके हैं। मैं गारंटी आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया की बरकत से इन सवालों के जवाब हर सनातनी को गारंटीड पता है, इल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कोई एक्सेप्शंस हो सकती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मगर मैं आपको बता सकता हूँ, मेजोरिटी ऑफ जो इस टॉपिक से, इस फील्ड से या इस इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, ये कोविड के बाद से इन चीजों के ऊपर लोगों ने सर्च करनी शुरू की, सोशल मीडिया एक्टिविज्म हुआ, और ये 3 4 5 महीने की जो मेहनत है, 6 7 उर्दू और हिंदी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की तो डोमेन ही हो रहा है, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द हिंदूज को इन सवालों के जवाबात का पता है। मगर इस्लाम की नफरत और जिद बार बार इन सवालों को लेके आती है। हाँ, कोई नया सवाल आए तो मजा आता है। बहुत शुक्रिया। क्रेडिट की बात यह है कि अगर कोई डिस्कशन शुरू होती होगी ना, आप दोनों में से या कहीं से भी, किन्हीं भी, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर है या मैं जिनसे बात किया हूँ, उनको पता है कि ये डिस्कशन कहाँ जाने वाला है। फिर भी आप लोग पेशेंसली, बहुत धैर्य पूर्वक, मीन्स आप लोग सुन लेते हैं कामली। वरना आप पहले ही रोक सकते हैं कि कहाँ जा रहे हो, या इधर आगे मत बढ़ो। तो फिर भी आप लोग सुनते हैं। तो खैर, मैं अपने बात पे आऊँ। श्याम भाई का सवाल है कि योर इज मतलब इस्लाम से बेहतर कैसे है। तो एक्चुअली जैसा मैं अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ, पहले मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि पहले मैं ये आर्य समाजी सोच का था, वो भी कट्टर वाला। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि मैं पहले सिर्फ और सिर्फ वेद को मानता था, और वो भी जो ऋषि दयानंद का वर्जन है। और मैं उसको क्यों डिनाई कर गया, वो भी मैंने एक बार शायद आमिर हक भाई को बोला हुआ था। तो अब मेरा ये कहना है कि बेहतर मुझे, एक तो यही ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं बेहतर क्या बोलूं, ये तो मैं बोल नहीं सकता। बट फिर भी मैं एक, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपको बोल रहा हूं
कि हमारे यहाँ ये बोला गया है कि यस तर्केन अनुसंधानते सधर्म वेद नेतरा, मीन्स हर चीज को आप तर्क के कसौटी पे कसो और खरा उतरे तो मानो, अन्यथा मानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम ये देखते हैं ना कि हनुमान जी जाके सूरज को निगल आए, तो वो तर्क में नहीं आ रहा है, मीन्स इवन आज का भी समय नहीं कह रहा और साइंस अभी भी नहीं प्रूव कर रहा है। या तो इसको हम मोजजा मान लें, ठीक है, तो एक मिनट के लिए डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हम तर्क में किए और मुझे समझ में नहीं आया, मैं नहीं मान रहा हूँ। लेकिन कुरान में या जो इस्लामिक है उनको मानना ही पड़ेगा कि जालिकल किताबुल ला रैब फीही, मींस ये वाली हुदुल लिल मुत्तकीन। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अगर बोला गया है कि चांद के 2 टुकड़े हुए तो आपको मानना ही पड़ेगा, आप उस पर तर्क नहीं कर सकते हो। और अगर तर्क करके कुछ भी रिजल्ट आ रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, जो भी जवाब देना चाहेंगे मुझे खुशी होगी। सवाल आ गया है मेरा? जी जी सॉरी, जी मेरा माइक में। जी सैम भाई, आप बोलना चाहते हैं, मैं कुछ बोल दूं? जी आमिर भाई, आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। अच्छा, जहां तक तर्क की बात है ना, तो उसका कुरान ने कुछ सैकड़ों बार जिक्र किया है, ठीक है। अफला ताकिलून, ठीक है। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। सोचना, कुरान में अल्लाह ताला ने जो इंटेलेक्ट है इसको एक टूल के तौर पर, नेमत के तौर पर जिक्र किया है। सबसे पहले तो मैं ये मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि आपके धर्म के अंदर तर्क करने को कहा गया है कि आप तर्क करें, इसको इस्तेमाल करें अकल को। कुरान के अंदर शायद मना किया गया नहीं। कुरान में अल्लाह ने इसको अपने नेमत के तौर पर कहा। अल्लाह ताला कहते हैं इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला। फुआद इंटेलेक्ट को कहते हैं, अकल को। सॉरी टू उसको भी इंटरप्ट, एक आप वो भी कोट कर दें प्लीज, जो ये कहाँ लिखा है, क्योंकि आप जो कहेंगे वो मैं नहीं समझूंगा, मैं बाद में जाके क्रॉस चेक करूंगा जहां से भी यानी होगा, आप जो भी चाह आप रहे मैं रेफरेंस देंगे। आप चाह रहे मैं नहीं आयत वगैरह आयत भी दे नहीं, दूं? हाँ वो, ताकि मैं उसको क्रॉस चेक ट्रांसलेट, करूं, क्योंकि आप अरबी बोलेंगे तो मुझे तो नहीं पता ना आप क्या बोल रहे हैं। नहीं ट्रांसलेट कर दीजिए। अच्छा ट्रांसलेट कह रहे हैं, एक मिनट ठहरे, ये फिर हाँ मुझे आयते हैं, क्योंकि मैं अपने हाफजे से, वो अपनी मेमोरी से बात कर रहा हूँ। मुझे फिर ये है कि मैं फिर उसको नहीं, ओपन कर एक लेता हूँ भी दे कुरान देंगे को। तो चलेगा, एक भी दे दे तो चलेगा, मैं सबकी एक नहीं भी दे मांग रहा, दो, ताकि ओके। मैं कहीं कोट तो ले, करूंगा ना। बाय द वे आप अरबी पढ़ गए, अगर मुझे कहीं बोलना हो तो ठीक है मैं ठीक है, आपकी तरह आप तो नहीं हिफ्स बोल रहा कर हूँ। रखा हूं। अच्छी बात, अच्छी बात है, जी अच्छी बात है, हिफज जी मैंने भी नहीं किया। अच्छी बात है। मैं आपके लिए एक चीज अभी निकाल देता हूँ, अब भी मेरे साथ रहिएगा। मैं फिर, क्योंकि मैं फोन से हूँ अभी, मगर मैं लैपटॉप मेरे सामने खुला, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी बात जरा चलने दें, जितनी देर में लोडिंग हो रही है मैं आपको बताता हूँ। जी तो सबसे पहले तो ये समझ लें, जो तर्क है, इंटेलेक्ट है, उसको यूज करने का अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा हुआ है, ठीक है। हदीस के अंदर भी बहुत जगह के ऊपर, मिसाल के तौर पर एक सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि एक गवर्नर थे, माज बिन जबल, यमन का गवर्नर उनको बना रहे थे। गो के सनद के अंदर थोड़ी सी इरसाल है, मगर उसको लोग ठीक मानते हैं, बड़ी तादाद लोगों की ठीक मानती है। ये मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि ये एक इंटेलेक्चुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आप इस बात को रखें कि जिसके अंदर जो थोड़ी सी कमजोरी है। हमारी आदत नहीं है एक्स मुस्लिम की तरह ज़ईफ रवायत को सही बनाकर पेश करें, ठीक है ना। तो जो ठीक होगी उतनी, उसको हम उतना ठीक कहेंगे। रवायत है, माज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने यमन का गवर्नर बनाने की बात की। आपसे आप पूछा तुम फैसला कैसे करोगे? उन्होंने कहा कुरान से। कहा कुरान में ना मिला तो कैसे? कहा सुन्नत से। कहा सुन्नत से ना मिला तो कैसे? उन्होंने कहा मैं इज्तिहाद करूंगा। इज्तिहाद का मतलब ही ये होता है तर्क करना। इज्तिहाद कहते ही तर्क को है, इन्फर करना, चीजों को एनालाइज करना, एनोलॉजीज क्रिएट करना, सालोगिज्म। ये सारी वो चीजें हैं जो हदीस के अंदर और कुरान के अंदर आपको मिलती हैं। अब आ जाते हैं आपकी तरफ के, वो जो हनुमान का सूरज वो खाए, आप माने उसको, हमें क्या लेना था? मोर्चा कहे माने, अगर आपको, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम तो स्प्लिटिंग ऑफ द मून जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम आपके सामने रख देंगे, ठीक है। उस पर हिस्टोरिक एविडेंस भी रख देंगे, गवाही का, और साइंटिफिक एविडेंस भी रख देंगे, और आपके सामने लॉजिकल एविडेंस भी रख देंगे। अगर कोई हनुमान जो सूरज खा गया है उसको साइंटिफिकली, हिस्टोरिकली और लॉजिकली साबित कर सकता है तो शौक से करे। सूरज मेरा कोई मामा लगता है? खा जाए, जाके 100 बार खा जाए, एक बार और खा ले, मेरा क्या जाता है? हाँ जी, ठीक है। तो ये चीज, हमें कोई दुश्मनी नहीं है कि हनुमान ने सूरज क्यों खाया था, खाए शौक से। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मून स्प्लिटिंग का, इस तरह के मिरेकल्स के वाकयात है, आपको याद, शायद आपको ही मैंने पहले मिरेकल्स की बेस पर लाया था, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा था कि आप उस पे नहीं भी टच करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वहां से नहीं मैं भी टच करूंगा, हाँ। मैं, वैसे मुझे आप इसीलिए करना याद आ चाहें तो गई कोई आपकी दिक्कत बात। नहीं। नहीं वो ठीक है, अगर हमने कर दिया होता, क्योंकि पहले उसको मैजिक और ये वो चीजें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने एक जगह पे क्लियर कर दिया हुआ था। चूंकि आप इंडिविजुअल से बात अभी हो रही है, तो मैं आपके लिए वो स्किप कर देता हूँ। गो के मुझे दिक्कत है कि जो पब्लिक इस वक्त सुन रही होगी उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा नहीं नहीं, आप कि कह दें, कह दें, नहीं रिकॉल हो कह जाएगा। देता, ठीक है। मिरेकल्स जो होते हैं, वरना जो आप एक नेचुरल, मिनट, अगर आप मुझसे मुझसे पूछ लें, ताकि मैं, आप जो कहें मैंने समझा कि नहीं,
आप मुझसे पूछ लीजिए, हाँ ठीक बेहतर है, आइडिया है ये ना। ज्यादा बेहतर, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतर हो जाएगा, आप बेहतर है, समझा। बेहतर है। देखिए मिरेकल और मैं शुरू में एक्चुअली कंफ्यूज था। मैंने मिरेकल को मैजिक के तरह पेश कर दिया था। मैंने बोला था, ये उदाहरण दिया था कि कहीं भी पूजा करने से कोई आईएएस नहीं बन सकता है। तो इन्होंने आमिर हक साहब ने बोला था कि ये एक्चुअली मैजिक और आप कंफ्यूज कर रहे हैं मिरेकल में। तो मैंने पूछा मिरेकल क्या है। तो कैसर अहमद साहब ने बोला, या आपने बोला, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, उन्होंने कहा कि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अभी, वो एक्चुअली मिरेकल है। तो इस पे हमारी लंबी हम्म, चर्चा चली थी। तो ये मेरे समझ में अभी है। आपने समझाया, मैं सही समझाया नहीं, आप हम्म, बताएं अब। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने उसको सुना है, मैं 2 आयतें आपको देने लगा, उसको नोट डाउन करें जरा। आपने 1 मांगी थी, मैं 2 दे रहा हूं, ठीक है, इसको नोट करें। सूरह इसरा है, चैप्टर 17, कुरान का चैप्टर 17 वर्स 36। लिख रहे हैं आप? जरा मुझे बता दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, मैं स्ट्रीम फिर से देख लूंगा ना, अगर प्राइवेट नहीं होगी तो। ठीक है। नहीं नहीं, प्राइवेट क्यों हमने करनी है, हम यहाँ कौन सा कोई। अच्छा, आप देखें ना, 17 और 36 लिख लें, चले कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, मैं क्योंकि आपने एक्चुअली उस वक्त बाहर कहा चल कि रहा हूँ, इसीलिए कॉपी पेन नहीं नो है। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। दूसरी आयत होगी चैप्टर 23 वर्स 78, अल मोमिनून की, ठीक है। मैं इन दोनों को पढ़ के एक बार तर्जुमा क्लियर कर देता हूं, तर्क करने के हवाले से बेस बना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्मुन। अब ये पॉइंट सुनिएगा, ला तकफू मा लैसा लका बिही इल्मुन, चैप्टर 17 वर्स 36। डू नॉट फॉलो व्हाट यू डू नॉट नो, डू नॉट फॉलो व्हाट यू डू नॉट नो, for the ear and the eye and the heart shall be called to account। बाज इसका हार्ट तर्जमा करते हैं, बाज उसका इंटेलेक्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस जो आपकी शऊर है। दूसरी आयत जो है सूरह मोमिनून की चैप्टर 23 वर्स 78 है, वो मैं पढ़ देता हूं। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदत कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं, इट इज ही हु गेव यू ईयर्स, आईज एंड हार्ट्स, yet how seldom you are grateful। कि आप कितने जो कम हैं, कलीलन मा तशकुरून, कितने कम हैं जो आप शुक्र करते हैं। और इस तरह की आयत है, मैंने भी सर्च में डाला तो मुझे दर्जनों आयतें नजर आ गई। मैंने कहा 2 दे देता हूं जो उससे रिलेटेड हैं, और भी कई हैं। लअल्लकुम अफला ताकिलून, अफला जो है ना तफकहून, तफकहून ताकिलून, ये आपको दर्जनों दफा मिलती हैं। वलकद यस्सरनल कुरआन में वो मुतअद्दिद आयत आपको मिलती हैं जो तर्क करने की सलाहियत आपको बताती हैं। एक चीज, अब आ जाते हैं मून स्प्लिटिंग के हवाले से जो आपने बात की, उस पर मैं चाह रहा हूं, पहले मिरेकल पर जो हमने बात की थी, आपने तो उसको एक्सप्लेन कर दिया। साइंस इस कॉन्सेप्ट को मानती है, ये बेस मैं पहले बता दूं। साइंस इस कॉन्सेप्ट जो उस वक्त भी बताई थी कि कुछ ऐसे लॉज हैं फिजिक्स के अंदर जो क्वांटम लेवल पर या कॉस्मोलॉजिकल लेवल पर, जैसे ब्लैक होल के अंदर या दूर कहीं गैलेक्सीज के अंदर, हमें नहीं पता कि वहां फिजिक्स के लॉज उस तरीके से काम करते हैं। ऑब्जर्वेबल या इवन जो अप्रोचेबल आपकी यूनिवर्स है, उसके अंदर जो के लॉज उनको नजर आए हैं या सिमेट्रिक लॉज नजर आए हैं, उनको बजाहिर वो ब्रेक होते नजर नहीं आए। कहीं ब्रेक हो रहे हों, इससे वो इनकार नहीं करते। क्वांटम फील्ड जब से आई या क्वांटम फिजिक्स लेवल पर जब से आई, तो रियलिटी टोटली चेंज हो चुकी है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पर पड़ी है, जो दिखता है वो बिकता है, मुल्हिदीन का एतराज। क्योंकि वो कहते हैं कि खुदा दिखेगा तो हम उसको मान लेंगे। तो मैंने उसका टाइटल रखा, जो दिखता है वो बिकता है, यानी दिखा दो तो हम उसको मान लेंगे। तो उसमें मैंने काफी ज्यादा हवाले दिए हैं क्वांटम फिजिक्स के हवाले से, कॉस्मोलॉजिकल हवाले से, कि आप बताएं, इस चीज को मानना पड़ेगा कि फिजिक्स के कितने लॉज हैं जो ब्रेक होते हैं, और उसकी कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो एक तो पॉसिबिलिटी के ऊपर आ गए। अब आ जाते हैं मून के ब्रेक होने के हवाले से, ठीक है। मून के ब्रेक होने के अंदर कबाहत क्या है? अगर वो ब्रेक होता है, उसके अंदर कबाहत क्या है? कुछ लोग कह सकते हैं सी लेवल अप हो जाएगा, मौसम तब्दील हो जाएंगे। जब हम कह उसको रहे हैं कि एक ऐसी जस्टिफिकेशन जो साइंस के ऊपर, साइंस उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, कोई लॉज ब्रेक होंगे, तो उस मून के टूटने से दुनिया के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दुनिया अपनी हालत में रहेगी। दैट्स व्हाट वी कॉल अ मिरेकल। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है, मैं एक और आपको बात बताता हूं। कुछ लोग मून स्प्लिटिंग की एक और इंटरप्रिटेशन करते हैं, शायद वो आप लोगों के लिए नहीं हो। वो ये करते हैं इंटरप्रिटेशन मून स्प्लिटिंग की, वो कहते हैं कि जो वन शक्कल कमर है, इक़्तरबत अस्साअ वन शक्कल कमर, कयामत करीब आ गई, वन शक्कल कमर। वो ये कहते हैं कि इन शक्का यनशक्कु जो है, या इंशिकाक जो है अरबी जुबान के अंदर, ये टर्मिनोलॉजी जो एक्लिप्स होता है, मून एक्लिप्स, उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी चांद ग्रहण जब लगता है ना,
इसके लिए भी इस्तेमाल होती है इंशिकाक जो है अरबी जुबान में, और वाकई बात ठीक है, ग्रामर के अंदर ये, लिटरेचर के अंदर ये इस्तेमाल होती है। तो वो ये कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंशक्कल कमर किया था, तो चूंकि ग्रहण का कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता, और कई लोगों को बड़े लंबे अरसे बाद जाके जो है ना पूरा वो एक स्टडी करके नंबर्स को, मैथ्स उसका हॉल करके वो बताते हैं कि अभी तो जारी बात है वो हमारे पास हबल स्कोप है या जेम्स वेब आ चुकी है, तो हम बता सकते हैं कि आज से 10 साल बाद कब ग्रहण लगेगा, हम बता सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त तो किसी को नहीं पता था। तो अल्लाह के रसूल ने जब इशारा किया, तो दूसरे जो आपका जो ऑर्बिट था, उस ऑर्बिट में दूसरे प्लेनेट आए, यानी दूसरा कोई ऑर्बिट के अंदर आया उस वक्त, और वो ग्रहण लगा चांद को। बज़ाहिर ये मालूम हुआ कि जैसे ग्रहण लगा है, तो उनको ये एक मिरेकल के तौर पर दिखाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा, उस वक्त वो चांद के ऊपर ग्रहण लगा, और वो चांद बज़ाहिर दो टुकड़े में, दो हिस्सों में, इधर आधा उनको दिखाई दिया। कुछ इसकी ये इंटरप्रिटेशन भी करते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया था, इंशिकाक अरबी जुबान में। एक तीसरी चीज आपको बताता हूं मून स्प्लिटिंग के बारे में, जो कि उलमा की राय, वो कहते हैं इसका ताल्लुक कयामत के साथ है, यानी कयामत में, ये एंड ऑफ द टाइम्स में ये जाके होगा। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं, पीछे आयत आ रही है, इक़्तरबतिस साआ, कयामत करीब आ गई, वन शक्कल कमर, और सूरज टूट गया या बिखर गया, स्प्लिट हो गया। वो कहते हैं पीछे कयामत का जिक्र है, आगे सूरज जो चांद है, सॉरी चांद जो है वो स्प्लिट हो गया, तो ये तो कयामत के निशानी है, यानी कयामत के वक्त होना चाहिए, ये चीज कयामत से पहले नहीं होना चाहिए। ये वो एक इंटरप्रिटेशन पेश करते हैं जिसके ऊपर एतराज उठ सकता है। वो एतराज आगे जाके उठता है, अगली आयत में लिखा है, वइन यरौ आयतन, जब भी वो कोई मौजज़ा मिरेकल देखते हैं, वो उसका इनकार कर देते हैं कि ये जादू है, ये मैजिक है। तो इससे कई लोग ये समझते हैं कि नहीं नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ था। ये है साइंटिफिक और जो कुरान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो टेक्स्ट है उस हवाले से बात। हिस्टोरिकली हमने जिक्र किया था कि साउथ इंडिया के अंदर एक निजाम था, उस वक्त रात को जाग रहा था, उसने देखा, उसने बाकायदा मस्जिद भी एक बनाई, जो साउथ इंडिया के अंदर सबसे पुरानी मस्जिद है, गालिबन 600s के अंदर की कई मस्जिद है वो। और वो फिर हिजरत करके, क्योंकि उस वक्त ट्रेड चलती थी, अरब जो है स्पाइसेस के लिए इंडिया में आते थे। जब वो अरब स्पाइसेस के लिए इंडिया में आए, या वहां जो इंडियंस गए हुए थे तिजारत करने के लिए मक्का के अंदर, तो जब वो वहां से ट्रेड करके आए, तो उस बादशाह ने पैगाम बुलवाया कि जो हिंदुस्तान के जो ट्रेड करने वाले थे, वो जो मक्का हिजरत करके गए थे ट्रेड करने के लिए, पूरा एक मैप था, मैं 12 महीने चलते थे, ओकाज का, दोमतुल जंदल का, दोहर, और 12-13 महीने हैं वो, उसमें मैंने प्रोग्राम 12 के करीब है जो मेले लगते हैं ट्रेड के, उसमें हिंदू भी आते थे, चाइना से भी लोग आते थे, इंडिया के भी लोग स्पाइसेस लेके आते थे। इंडिया के स्पाइसेस पुराने जमाने से मशहूर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम आने से पहले के मशहूर है इंडिया की ट्रेड जो है वहां पे। अब हुआ ये कि जब वो लोग वापस आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने मून स्प्लिट देखा था, तुम लोग वहां से आए, को खबर है क्या हुआ था, वो तुम लोगों ने देखा था? उन्होंने कहा हम लोगों ने भी देखा, और वहां पर एक पैगंबर है जिसने प्रॉफिटहुड का दावा किया, वो कहता मैं नबी हूं, उसने ये चीज, उसके बारे में मशहूर है, उसने ये चीज दिखाई है। वो बंदा ईमान लेके आया, और ये हिस्ट्री की किताबों के अंदर मौजूद है। अब उसको लोग ना माने, उनकी अपनी मर्जी, ये हिस्टोरिक एविडेंस। लॉजिकल एविडेंस में आपको ये चीज दे सकता हूं कि जो अल्लाह इस चीज पर, जब आपने 1 मिनट अपना मान लिया कि अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि वो इस कायनात को बना सकता है, इन सियारों को बनाना तोड़ना ये उसके बस में है, उसके लिए कोई ये चीज मुश्किल नहीं है। ये अकल इस चीज का तकादा करती है, जो हमें बना सकता है वो हमें खत्म भी कर सकता है, दोबारा बना सकता है, तो ऐसा मसला नहीं है। कुछ लोग नासा का एक आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि जब वो मून पर उन्होंने फुट रखा था, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि 300 से 400 किलोमीटर का एक कट है मून के ऊपर, 300-400 किलोमीटर का कट है, और उनको वो फील होता है कि किसी टाइम पर, और वो उसका टाइम स्पैन जो देते हैं ना, ड्यूरेशन, अगर आप चेक करेंगे तो उसका टाइम स्पैन वो देते हैं करीबन, वो कहते हैं कि 800 से 1000 साल के अंदर, ये गैप जो है ना, इसकी लाइफ जो है 800 से 1000 साल के अंदर अंदर की गैप है, क्योंकि वो जब उसको गैप को पढ़ता है 300-400 किलोमीटर का, या 300-400 माइल्स का, ठीक है, 500 माइल्स के करीब का वो गैप है जो उसके अंदर है। तो वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये इस चीज की अलामत हो कि मून कभी 2 हिस्सों में था और ये दोबारा जुड़ा है। इससे एक और वो थ्योरी भी पेश करते हैं कि पहले वो सोचते थे कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं ये अलाइव नहीं है। अलाइव नहीं से मुराद ये नहीं कि खाना खाते हैं पीते हैं, अलाइव नहीं से मुराद ये है कि इनके अंदर ऑब्वियसली मूवमेंट तो होती है, मगर वो मूवमेंट किस नोयत की है, वो जमीन से या दूसरे सियारों से मिलती जुलती है, क्या है? तो उनकी एक टर्म है जिसको अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि वो उससे कहना क्या चाहते थे। क्या चांद डेलिबरेटली ये खुद करता है, यानी वो प्लान होके करता है, या क्या है उसके अंदर ये मूवमेंट, ये पता नहीं है। खैर बहरहाल मैंने आपके सामने ये चीजें रख दी 4-5 पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से। एक और चीज मैं रख देता हूँ, चलें, एक तो हिस्टोरिक, एक और चीज है तकादे के एतबार से, वो भी मैं रखना चाहता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, बात थोड़ी लंबी हो गई। वो ये चीज है जी कि कंटिन्यू करिए इंसान, भाई।
इंसान नॉलेज को, या थैंक यू सैम भाई, इंसान नॉलेज को या फैक्ट्स को इन्फर कैसे करता है, गैदर कैसे करता है? वो विटनेसेस के जरिए करता है। एक बहुत बड़ा एथियस्ट का चैंपियन गुजरा है जिसको रसल कहते हैं, बर्टरांड रसल। उसने एक आर्टिकल लिखा, मैं आर्टिकल नहीं बता, किताब लिखी, मेरे पास अभी मौजूद है, मैं उसकी ना किताब पढ़ ही देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर वो आ जाए। मैं अभी उसका जी जिक्र कर ही देता हूं। उसने उस किताब के अंदर उसने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि नॉलेज कैसे गेन किया जाता है, उसके ऊपर उसने बात करते हुए ना एक जिक्र किया है। मैं चाहता हूं मैं आपको वो दे ही दूं। ए- ए- ठीक है, अच्छा। हाँ, इधर आते हैं हम। मैं आपको ना वो किताब का पन्ना पढ़ के ही बता देता हूँ ताकि आपके लिए भी वो इजी हो जाए। इस जगह पर था। अ, हाँ, ये है, ये मैं आपको बताता हूँ। अ, ठीक हो गया। लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन, रसल का हवाला है, बुक है उसकी साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है ना? उसकी बुक है बर्टरांड रसल, और ये एथियस्ट है, ये याद रखें, एथियस्ट है। बर्टरांड रसल की किताब है द साइंटिफिक आउटलुक, और जनाब ये छपी है जॉर्ज एलन लंदन से, ठीक है ना? अच्छा, इसके आप चले जाएं। मैं सी में पैराडॉक्स साइंस डोमिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ प्रोबेबल एरर, साइंस इज ऑलवेज टर्म, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ लिमिटेशन साइंस। हाँ, this one, अच्छा जी। Opportunity for physics, there are methods of varying by which behavior of large। अच्छा जी, एक मिनट। Sun people say they see the sun, but that only means that something had traveled through the intervening 93 million miles and produced an effect upon the retina, the optic nerve. Indeed, the same effect might। अच्छा जी। All exact science is dominated by the idea of approximation। ये पेज 65 है, यानी पेज E65 मुकदमे का, ठीक है। आउटर लुक ऑफ okay, although this may seem a paradox, all exact science is dominated by the idea of approximation। साइंस का जो dominated idea of approximation है, तखमीना लगाते हैं। When a man tells you that he knows the exact truth about anything, you are safe in inferring that he is an inexact man। Every careful measurement in science is always given with the probable error, which is technical term conveying a precise meaning. It means that amount of error which is just as likely to be greater than the actual error as to be less। अच्छा, खैर, इस पे बात की उसने साइंस के एरर के ऊपर। इनडायरेक्ट एविडेंस, यस थैंक यू, ये हवाला था। अच्छा जी, लिमिटेशंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ये चैप्टर बांधा है उसने, बर्टरांड रसल ने, लिमिटेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। उसमें वो क्या कहता है? कहता है द सन इज रिमूव्ड फ्रॉम अस इन स्पेस एज नेपोलियन इज रिमूव्ड फ्रॉम अस इन टाइम। नेपोलियन हमारे पास से टाइम से गुजर गया, सन हमारे पास से गुजर जाता है। द सन लाइक नेपोलियन इज नोन टू अस ओनली थ्रू ही इट्स इफेक्ट्स, अपने इफेक्ट्स के जरिए पहचाना जाता है। People say they see the sun, but that only means that something has traveled। ये मैं पूरी बार पढ़ा। This effect which happens where we are is certainly not identical with the sun as understood by astronomers। Indeed, the same effect might be produced by other means। In theory, a hot globe of molten metal could be hung up in such a position that to given observer it would seem just like the sun। The effect upon the observer might be made indistinguishable from the effect which the sun produces। The sun therefore is an inference from what we see and is not the actual patch of brightness of which we are immediately aware। इसमें उसने जो बेस बनाई है इनडायरेक्ट एविडेंस की, कि आप बहुत सी चीजों के अंदर इनडायरेक्ट एविडेंस को उठाते हैं। अच्छा, बहरहाल और भी मैं हवाले कुछ इस पे दे सकता था। मैंने इस पे पूरा प्रोग्राम एक दफा किया था, मैंने आपको बताया जो दिखता है वो बिकता है। आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। मादरत चाहता हूं, मैंने बहुत ज्यादा लंबी बात कर दी उसमें, मैं रियली सॉरी फॉर दैट, बट ये चीजें रखना जरूरी थी। इस्लाम के अंदर जो मून स्प्लिटिंग का जो रवायत है वो आई है, वो तवातुर के जरिए आई है। वो तवातुर भी हमारे नज़दीक अहमियत रखती है कि इतनी बड़ी जमात ने उसको रेफर किया है, कोट किया है, जिससे ये कहना कि वो झूठ बोल रहे थे, ये बात गलत है। बहुत शुक्रिया। इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं जबरदस्त कि आमिर भाई। अगर आप
इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको इस्लाम का एबीसी सीखना हो तो आप यहाँ आया करें, ना कि किसी XYZ के पास जाएं, क्योंकि बहुत सारी नई चीज आपको जानने को अल्हम्दुलिल्लाह। मिलेगी। ठीक है। और मैंने ये आमिर हक भाई को बीच में इसलिए नहीं इंटरप्ट, हालांकि हम ऑफ टॉपिक थोड़े से हो गए थे, क्योंकि सैम भाई का आज टॉपिक है कि बेटर देन इस्लाम, तो हम ऑफ टॉपिक, लेकिन वो नॉलेज की बात में हम इंटरप्ट कैसे कर दें अगर कुछ मुझे वो दे रहे हैं, और मैं अगर जवाब देने को ढूंढूंगा, यानी कि मैं आंसर लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसमें नुक्स निकालने के लिए आया हूँ। हाय हाय हाय। हालांकि आमिर तो भाई ने बहुत ऐसे बात बोले हैं जिसमें क्रॉस क्वेश्चन मेरे जहन में आया, लेकिन अगर मैं उनको इंटरप्ट, अगर वो एज ए टीचर मुझे कुछ बता रहे हैं और मैं उनको इंटरप्ट करते जाऊं, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो मैं यहाँ सीखने नहीं आया हूँ, तो जबरदस्त। इसीलिए मैं मैं उनको इंटरप्ट नहीं आई रियली अप्रिशिएट नितेश भाई कि आप वी वाकई, अप्रिशिएट मुझे ब्रदर। मुझे पता है आपकी जगह अगर कोई और होता नितेश भाई, तो अब तक वो मुझे 50 बार इंटरप्ट कर चुका होता। ये बात आपकी ठीक है जी। भले ही यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे, अच्छा, मैं इसलिए भी नहीं टोका कि इन्होंने अपने एक चैनल पे, अपने चैनल पे, सॉरी, अपने चैनल पे नून वर्ड का इन्होंने डिस्क्राइब किया, जो कि बहुत ही नई चीज मुझे पता चली, मतलब जानने को मिली कि वहां दवात भी हो सकता है। अब मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ क्या, ताकि इनको लगे कि मैं वहां जाके सुनता हूँ, जो कि मैं मछली, एक माशा- सवाल इससे पहले स्ट्रीम में मैं आया था, तो वो मछली का मैंने सवाल जी। उठाया ये बोल के कि अगर हाथी पे है तो वहां हाँ। भी तो मछली पे है। एक्चुअली हम्म। सैम भाई बात ये है ना कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकता, और यहाँ पे मैं क्रॉस क्वेश्चन इसलिए भी नहीं, क्योंकि वो डिबेट का रूप ले लेगा एक। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि और जी। बहुत लोग भाई बैठे हुए हैं, मुझे मन में सुना रहे भी होंगे कि कितना टाइम लेके चला गया ये, तो मैं नहीं, चाहता लोग हूँ तारीफ कर कि रहे हैं। ठीक है। अब ये मैं देखिए, नहीं मैं देख आपको रहा। कमेंट दिखा रहा हूँ, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है। माशाल्लाह। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, जो भी ऐसा लिख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा कि मेरे जहन में जो भी, हालांकि मैं हिंदुइज्म से या फिर सैम भाई से अगर मैं इस पे सनातन पे बात करूं, तो मैं उसको खुद रिफ्यूट कर चुका हूं, मैं क्या बात करूं उनसे। मुझे पता है, ये मैंने पढ़ा है, मेरी बुक्स है, मैंने थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा है, जब मैं ये बात कहता हूं कि मैं इस सनातनी में मैं इनको देव दयानंद को मैं ये करता हूँ। हाँ, बहुत सारे मैं संस्कृत, इवन अरबी में भी मैं इवन कुरान भी पढ़ता हूँ, तो अरबी की कुछ आयतें भी, जैसा मैंने अभी बोला था, तो कुछ कुछ वहां से भी पता है। लेकिन चूंकि मेरा वो मूल लैंग्वेज नहीं है, बेस लैंग्वेज नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास आता हूँ कि आप उसे क्लियर करें, आप उसे ठीक करें। और आप जो कहते हैं ना कि क्या, एक बार मुझसे पूछा गया था कि क्या ये आपका अहम एतराज है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो क्या आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। मैंने बोला कि आप मेरे जहन में जो भी एतराज आते हैं, क्योंकि होल लाइफ ये एतराज आएंगे, बट मेरे पास सपोज 100 एतराज हैं, तो अगर वो 50+ अगर सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तब तो मैं सोचूं ना, और वो अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ही कहते हैं ना कुरान में कि मैं जिसे राइट। चाहूं हिदायत दे दूं। तो बेशक मैं बेशक। अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करें। मेरा जिस दिन अगर उन्होंने चाहा, तो मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं पट्टी बांध के चला हूं कि नहीं भैया मेरे शंकर जी ही ठीक है, या जीसस ही ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ। ताजुब तो तहां हो जाती है कि भैया कोई अल्लाह को या फिर इस्लाम को सही गलत कह के कोई क्रिश्चियनिटी अपना लेता है और कहता है यहाँ तो बहुत हम्म, सारी लॉजिक है। मैं कह रहा हूँ एक ही हम्म, चश्मे से देखो, देखना है तो आप हिंदुइज्म, इस्लाम में, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बायस्ड हो सकता हूँ, मे बी मैं हो जाऊं कहीं, इंसान ही हूं ना, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सबको इक्वली देखूं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ सूरज निकलना और चांद के दो टुकड़े मुझे इक्वल लगते हैं। बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन हम्म। मुझे मिल रही है, वो तो भैया जब तक जिंदगी है तब तक नई नॉलेज आती रहेगी। जरूर 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 तो जरूर, सैम इसको भाई, कैरी ऑन रखें। देखिए, तर्क जो है, तर्क आप करते रहें। अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह ने इसको इस्तेमाल करने के दिया, इसको सील पैक डब्बा पैक बंद नहीं लेके जानी। ठीक है ना। अब देखिए इसके हवाले एक आयत मैंने आपको पेश कर दी थी कि वो हुदुन लिल मुत्तकीन वाली, जालिकल किताब। तो इसमें क्या है, आपने नई चीज ऐड ऑन की, अब मैं उसको जाके क्रॉस चेक करूंगा कि भैया आपने मुझे ऐसे ही स्ट्रीम में हवा दे दिया या वाकई में उसमें सच्चाई है। क्योंकि मैं सिर्फ आपका ही क्यों सुन लूं, इवन कुरान जब मेरे पास तर्जुमा भी मौजूद है, बिल्कुल तर्जुमा गलत गलत तो नहीं होता है, थोड़ी बहुत इधर उधर शायद हो जाए, जैसे वो मछली, वो तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ना मिलके, अगर कुछ ऐसा हुआ तो। जी जी। मैं नहीं मानने को जरूर तैयार हूं जरूर, तब एनी तो टाइम, ना। एनी टाइम, एनी तो टाइम। अब आप मेल मेरा करें, ये आप कहना है, राब्ता करें, एनी टाइम जी। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि इतने कम समय में मेरे जितने भी ऐतराज हैं वो तो मैं यहाँ में नहीं डाल सकता, और यहाँ मैं टॉपिक भी नहीं कूद सकता, यहाँ से वहां चला जाऊं। लेकिन कभी ऐसा अगर मौका मिला तो मैं बात करना जरूर चाहूंगा, चाहे घंटे लगे, 1.5 घंटे, या जो भी समय लगे एक्स टाइम में, ताकि आपसे मैं वो जवाब ले सकूं, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैं उस पर टच में रहूं। एक्चुअली मेरा ये मन जरूर था। जरूर बिल्कुल जरूर। जरूर। आप सैम भाई के साथ इंस्टा पर राब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ करना चाहते हैं, आप स्पेशल टाइम लेना चाहते हैं, ऑलवेज वेलकम ब्रदर, ऑलवेज।
क्योंकि मोस्ट देखें वेलकम ब्रदर, बात एनी टाइम। करने से और एतराज करें, कोई आपका ऑब्जेक्शन है खुल के आपने एतराज भी करना है, जो आपका अंदाज है इस अंदाज में आप एतराज करें। कोई आपका सवाल है अल्लाह के बारे में, नबी पाक के बारे में, कोई ऐसा मसला नहीं है, बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। बहुत ऐसी चीज हैं जैसे कि हिंदुइज्म में शिवलिंग को कहा जाता है, और जो सैम भाई कहते हैं वो एक्चुअली में सही है, ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ नहीं कह, क्योंकि मैं ना चाहता हूँ कि किसी ना मुस्लिम का भाव ना आहत हो ना हिंदू का हो,